जय हिंद दोस्तों। गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट के पास ढेरों कॉल्स इस बात के लिए आ रहे हैं कि चंडीगढ़ पुलिस में जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगना है, जो डिप्लोमा लगना है, वो कैसा हो। क्या वो हार्ट्रोन का हो या किसी अदर यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का हो, या किसी ऐसे कंप्यूटर सेंटर का हो जो रिकग्नाइज्ड हो, तो वो कहाँ से हो। इस पर खुलकर बात करेंगे। और भी कई सारी बातें हैं कि हम चंडीगढ़ पुलिस का फॉर्म अप्लाई कैसे करें, कौन कौन कर सकता है, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस किन का जरूरी है, किन का नहीं है। चलिए तो देखते हैं जरा वन बाय वन कुछ बातें जो बहुत जरूरी हैं। देखो, सबसे पहले अप्लाई कैसे करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपका जो है ऑनलाइन है, मैं उसका आपको लिंक भी बताऊंगा। पोस्ट कितनी है, एज कितनी होनी चाहिए, कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और आपका ड्राइविंग स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, और लास्ट में आप देख रहे हो कि एप्लीकेशन फीस कितनी है। कुछ बच्चे अभी भी अनभिज्ञ हो सकते हैं कि कितनी फीस लगेगी या किन का एग्जेम्प्टेड फीस होती है, किन को फीस देनी ही नहीं पड़ेगी। चलिए जानते हैं कि सवाल को का जवाब यहां पर। सबसे पहले अप्लाई कैसे करें दोस्तों। अप्लाई ऑनलाइन ही होना है और आपके सामने एक लिंक लिखा हुआ है chandigarhpolice.gov.in पर आप जो है एक बार लिखते ही आपके सामने साइट आ जाएगी और आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अपनी जो फील्ड है वो भरते रहेंगे उसमें। नेक्स्ट, हम जानते हैं कि पोस्ट कितनी हो, सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल बता रहा हूं कि हमारी पोस्ट कितनी हो। देखो कि अनरिजर्व्ड यानी जो जनरल पोस्ट है, जनरल जो पोस्ट रहेंगी वो मेल 178, आपका ओबीसी 104, एससी 72 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 39। टोटल इतनी हो जाती हैं जो पुरुषों की हिस्से आती हैं। और फीमेल की आप देख रहे हैं यहां पर 101, 60, 40 और 22 इनके अकॉर्डिंग। और आप एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की पोस्ट यहां आ जाती है। और टोटल आप देखेंगे तो हमारी जो टोटल पोस्ट है वो आप देख ही रहे हैं कि वो हमारी 700 हो जाती है यहां पर। लेकिन एक छोटी सी बात और नीचे आपको पढ़ने वाली है, वो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं कि अबव 700 वैकेंसीज इंक्लूड 23 बैकलॉग वैकेंसीज ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज। जो कुछ पिछली कैटेगरीज हैं, कुछ पिछली बैकलॉग्स हैं, उनको भी यहां पर ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो जरा, एक सवाल और था हमारा कि हमारी एज क्या हो। तो एज, चूंकि इस डेट को आपका नोटिफिकेशन इश्यू होता है, तो यहां पर आपकी जो एज है वो इनके बीच में हो, यानी आपका 18 से 25 साल हो। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। यहां पर एक छोटी सी समस्या और आ जाती है कि जो जनरल कैटेगरी है वो हमेशा अब यहां पर कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करती हुई नजर आएगी। यहां पर अगर आपने देखा तो जनरल कैटेगरी को एज में बहुत कम जो है एज का जो है वो ड्यूरेशन मिल रहा है। ओबीसी फिर भी आप 18 से 28 3 साल और ज्यादा मिल जाते हैं। और एससी एक बार फिर 5 साल ज्यादा की जो है एज रिलैक्सेशन यहां मिल रही है। तो चलिए अब यहां पर 45 इयर्स तक हमारे एक्स सर्विसमैन और उनकी पत्नियां भर सकती हैं। एक नई बात यहां पर मैं ऐड कर दे रहा हूं, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो जरा एक बार, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो। अब वैसे तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, सब जानते हैं इस बात को कि हमारी जो है ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th और इक्विवेलेंट, कोई डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन ने 12th या सर्टिफिकेट अवार्डेड हो। फौज में कुछ बच्चे जो है पहले 10th के बेस पर भर्ती हो जाते थे, तो उसके बाद कुछ कोर्सेज कराए जाते हैं। आप फौजी भाई हैं जो वो जानते हैं इस बात को कि उनका कौन सा सर्टिफिकेट यहां पर लग सकता है। नेक्स्ट, ये ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर एक छोटी सी बात जरूरी है यहां पर कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है एट द टाइम ऑफ, जब आप डॉक्यूमेंट शो करेंगे तब तक आपके पास इसका एक जो है ना पोजीशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव बोथ, क्या क्या एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, क्या 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दोनों ही। ये मैंडेटरी है सिर्फ किसके लिए, मैंने आपको बताया यहां पर मेल कैंडिडेट के लिए। यानी फीमेल से ना स्कूटी चलवाई जाएगी, ना बाइक चलवाई जाएगी, ना कार चलवाई जाएगी। यानी पुरुष जो कैंडिडेट रहेगा, मेल कैंडिडेट है, वो उसको ड्राइविंग भी आनी जरूरी है और उसको कंप्यूटर भी आना जरूरी है। ये दोनों ही बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए यहां पर एक वर्ड लिखा जाता है कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब है उसको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना जरूरी है, जो कि मैं अब यहां पर बता रहा हूं। कंप्यूटर स्किल्स क्या हो,
देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर हम बात कर ही रहे हैं। सारी बातें जरूरी थी, लेकिन यहां पर जो कंप्यूटर्स जो कोर्स की मैं बात करूं तो कम से कम आप क्या हो, कैंडिडेट शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। अब किसी को कंप्यूटर आता है इस बात का वेरिफिकेशन कंप्यूटर चला के नहीं किया जाएगा, उसका कोई ना कोई एक सर्टिफिकेशन होता है ना। कोई ये कहे कि मैंने बीए पास कर रखा, दिखा कागज कहां है। कोई ये कहे कि मैं तो एमए किया हुआ है, अरे सर्टिफिकेट तो दिखाओ। कोई कहे कि मुझे कंप्यूटर आता है, तो चला के नहीं देखेंगे, एक डॉक्यूमेंट होना भी जरूरी है। किसी भी रिकॉग्नाइज आपका जो है इंस्टीट्यूट से, लेकिन वो इंस्टीट्यूट कौन हो, और फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन विच इज एन ISO 9001 सर्टिफाइड। आप जानते हो 900 ISO 9001 सर्टिफाइड कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जो गवर्नमेंट इशू करती है ISO सर्टिफिकेशन, यानी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोचिंग सेंटर जो कंप्यूटर कोचिंग सेंटर होता है, जो उसके पास एक सर्टिफिकेशन हो किसी भी एक डिप्लोमा का, डिग्री का या किसी सर्टिफिकेट को इशू करने का एक ऑथेंटिकेशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से होना बहुत जरूरी है। या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज। क्रेडिटेशन, अक्रेडिटेशन का मतलब होता है मान्यता प्राप्त। इस भारत सरकार द्वारा, यानी अब भारत सरकार द्वारा अगर कोई इंस्टीट्यूशन मान्यता प्राप्त है, ऐसे आपके शहर में जरूर होते हैं। आपने अगर ये वाला कोर्स किया हुआ है या फिर NIELIT के अकॉर्डिंग इस मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूशन से आपने कोर्स किया हुआ है, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया है उसको आप जरूर देख लें। हाँ, अगर आपने डिग्री की है, BCA किया है, तो आप एग्जेम्प्टेड है, तब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप वहां पर दिखा सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? नेक्स्ट देखो जरा, अब फीस कितनी होगी? आसान सी बात है। जो अनरिजर्व्ड या OBC, जो हमारे OBC भाई हैं, उनके लिए 1000 रहेगा। मैंने रेड कलर इसलिए किया हुआ है क्योंकि ज्यादा है थोड़ा सा। और SC या AVS जो रहेंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए 800। और जो हमारे फौजी भाई हैं उनके लिए यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई भी फीस नहीं पे करनी, कुछ फीस पे नहीं करनी उनको यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखेंगे, हम यानी गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट, इसका एक धुआंधार बैच शुरू कर चुका है। आज से ही चंडीगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस भी आने वाला है, तो दोनों कंबाइन बैच हमने शुरू कर दिए हैं, और सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। और इसका एक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? अरे क्या लिख दिया, ऑनलाइन। आपको क्या करना पड़ेगा? गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहां से एक ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। मैंने आपने फौजी मुस्कुराते हुए भाई पीछे दिखाए हैं, और ये रही हमारी बहनें, लड़की और लड़के दोनों के लिए ही ये पोस्ट आई है, तो दोनों का पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, और दोनों ही कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल हैं। तो गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप इस नंबर पर, मैं एक बार दोबारा से फिर नंबर लिख दे रहा हूं यहां पर, 8059102345, ये आपका नंबर होता है। तो यहां से आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका इंतजार रहेगा या तो ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में, और भी कुछ बारीकियां मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा कि चंडीगढ़ पुलिस में क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, अगर नहीं भरा तो क्यों नहीं भरा, उसको जल्द से जल्द भर लीजिएगा। फिर दोबारा से नई तकनीकी सहायता और जानकारी के लिए दोबारा से मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।